नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हम स्मूदीज पी सकते हैं या जूसेस ही बेटर है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से ये क्वेरी करते हैं कि क्योंकि जूस में तो फाइबर निकल जाता है, तो क्या उसकी जगह हम स्मूदीज का उपयोग कर सकते हैं। और आजकल स्मूदीज जो है बहुत प्रचलन में है, तो इसलिए भी इससे रिलेटेड क्वेरीज ज्यादा आती हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। हम वीडियो में जानेंगे नंबर 1 कि जूसेस और स्मूदीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इन दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है। नंबर 2 हम जानेंगे कि ल्यूकोडर्मा के लिए कौन सा बेहतर है। और नंबर 3 कि क्या आयुर्वेद के हिसाब से स्मूदीज लेना फायदेमंद है या ये हर किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। स्मूदीज एंड जूसेस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्मूदीज और जूसेस एक जैसे नहीं होते। तो आइए समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। जूसेस जो है, इसमें हम जूस निकाल लेते हैं और उनका फाइबर यानी कि फ्रूट का या वेजिटेबल का फाइबर पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। जूस एक तरह से वाटरी कंटेंट है। नंबर 2 ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। जिन लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम है या जिनको तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, तो जूस जो है वो इजी डाइजेस्ट होता है और तुरंत रिजल्ट देता है। नंबर 3 ये हाइड्रेशन के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपको वाटर की कमी है या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें पानी ज्यादा लेना चाहिए, वहां पर जूसेस बहुत फायदा करते हैं। अब हम बात करेंगे स्मूदीज की। स्मूदीज में हम पूरा फ्रूट या पूरी वेजिटेबल लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि फाइबर अलग कर दें। नंबर 2 स्मूदीज में क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट भी, दूध वगैरह भी ऐड करते हैं और साथ ही साथ फ्रूट भी ऐड करते हैं, तो ये एक तरह का रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिससे मैं आगे और डिटेल में बताऊंगी। नंबर 3 स्मूदीज जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत हैवी होती है, तो अगर हम इनका उपयोग लगातार करते हैं तो हमारे लिवर पे भी बैड इफेक्ट आ सकता है। तो इस तरह से स्मूदीज और जूसेस में बहुत फर्क है। नेक्स्ट सेक्शन में हम समझते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से स्मूदीज इतनी गलत क्यों है। आयुर्वेद में एक टॉपिक पर बहुत डिटेल से वर्णन किया गया है, जिसे हम आयुर्वेदिक भाषा में विरुद्धाहार या आम भाषा में रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन में मैंने पहले भी वीडियो बनाई, इसे समझने के लिए आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई दो ऐसी फूड आइटम जो वैसे तो हेल्दी हैं, लेकिन जब हम उन दोनों को साथ में लेते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन की वजह से वो गलत असर करता है और हमारी स्किन पे या हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम पे बैड इफेक्ट करता है। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशन बताए हैं जो अवॉइड करने चाहिए, जिन्हें हम विरुद्धाहार कहते हैं। जैसे हम दूध के साथ कुछ खाना कहते हैं। स्मूदीज में बहुत सारे रॉन्ग कॉम्बिनेशंस लिए गए हैं। नंबर 1 इसे जो है दूध के साथ मिलाया जाता है, दूध के साथ फ्रूट्स ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि विरुद्धाहार है। कई बार योगर्ट के साथ फ्रूट ऐड कर दिए जाते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल्स दोनों ऐड कर दी जाती है। आयुर्वेद में ये भी नहीं करना चाहिए। हमें एट अ टाइम फ्रूट्स में भी एक ही तरह के फ्रूट खाने चाहिए, या गर्म फ्रूट या ठंडे फ्रूट्स, ये भी एक तरह का गलत है। और 4th ये बहुत ही हाई टेम्परेचर ठंडे पे बनाई गई है, जो कि अग्नि विरुद्ध है, तो वो भी एक तरह से गलत है। तो इस तरह से अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझें तो स्मूदीज जो है वो विरुद्ध आहार का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और इसे यूज करने से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तुरंत प्रॉब्लम नहीं होती है, जब हम लंबे टाइम तक इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो हमें नुकसान करती है। अब हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा के लिए क्या बेस्ट है। ल्यूकोडर्मा के लिए तो स्मूदीज वैसे ही विरुद्ध आहार है, तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, इसलिए जूसेस ही बेस्ट हैं। अब हम बात करेंगे कि कच्चा फ्रूट खाने की बजाय या कच्ची सब्जी खाने की बजाय हम जूसेस क्यों रेकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि कौन से जूसेस ल्यूकोडर्मा में बेस्ट हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है लौकी के जूस का। जी हाँ, लौकी का जूस, स्पेशली अब गर्मियां, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन भारत में स्टार्ट हो रहा है। लौकी, जिसे हम बॉटल गॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये सफेद दाग की रिकवरी में बहुत फायदा करता है। लौकी के जूस पे भी एक वीडियो बनाई है, आप डिटेल में देखने के लिए उसे भी समझें। लौकी के जूस में ऐसे तत्व होते हैं जो हमें मेलानिन बनाने में हेल्प करते हैं, और जो दाग होते हैं उसमें कलर बनने लगता है। तो लौकी का जूस तो बहुत फायदा करता है। हम लौकी की सब्जी की बजाय जूस इसलिए बोलते हैं, एक तो जब हम लौकी का उपयोग पका कर करते हैं तो उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जो तत्व मेलानिन बनाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए हम लौकी का इस्तेमाल कच्चे रूप में करवाना चाहते हैं। अब कच्ची लौकी कोई थोड़ी खा सकता है, कंसंट्रेशन फॉर्म में आपको वो तत्व तभी मिल सकता है जब आप जूस लें। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट जूस जो है वो गाजर का है, कैरेट जूस। लेकिन कैरेट जो है वो सर्दियों में तो लाल गाजर मिलती है, गर्मियों में कई बार मिलती नहीं है। कैरेट के जूस में भी बहुत ऐसे तत्व होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है जो मेलानिन को बनाने में या हमारी स्किन का नॉर्मल कलर बनाने में हेल्पफुल रहता है, और इसलिए उसका भी जूस इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको वो तत्व मिलता रहे। नंबर 3 पे है बीट रूट जूस। ये भी बहुत फायदा करता है, ये भी मेलानिन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस तरह के जूसेस का उपयोग करते हैं तो आपको ल्यूकोडर्मा में फास्ट रिकवरी मिलती है। इसके अलावा आप इनको मिक्स करके भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप केवल लौकी का ही जूस लें। अगर आपके पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं, अगर आप टेस्ट में बदलाव चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग कोई 2 चीजें भी ले सकते हैं, कोई 3 चीजें भी ले सकते हैं। बट गर्मियों में क्योंकि ज्यादातर सफेद दाग जिसको होता है उसकी पित्त प्रकृति होती है, तो गर्मियों में पित्त दोष जो है वो वैसे ही बढ़ जाता है, गर्मी भी बढ़ जाती है। उस समय लौकी का जूस लेने में 2 फायदे हैं, एक तो आपको ठंडक तो देता ही है और साथ ही साथ मेलानिन बनने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से आप इन जूसेस का सेवन जो है सफेद दाग के रोगियों को रोज करना चाहिए। और अगर आज जो लोग नहीं भी इलाज करा पा रहे हैं, आज से ये जूस लेना शुरू करें, आप देखिएगा कि आपके दागों में जो है कलर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो इस तरह से बजाय आप गाजर भी कच्ची कितनी खाएंगे, एक लिमिटेड है। अगर हम बोलते हैं सैलेड में गाजर खाइए तो आप 2-4 टुकड़े, 1 गाजर, 2 गाजर खा लेंगे। लेकिन जब हम जूस बोलते हैं तो आप 5-6 गाजर ले लेते हैं, इससे आपको फायदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जूस जो है आपको हाइड्रेट भी करता है, वो भी पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, या पित्तज व्याधियों जैसे के लिए बहुत अच्छा है। ल्यूकोडर्मा भी एक पित्तज व्याधि है, क्योंकि ये भी जब पित्त दोष में इम्बैलेंस होता है तभी होती है, तो इसमें भी जूसेस फायदा करते हैं। और जूस जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं आता कि उसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े। तो हर लिहाज से सफेद दाग की रिकवरी में जूसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि अगर आप लोग स्मूदीज लेना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो हम कहते हैं कि कभी भी स्मूदीज नहीं ले सकते, या जिन्हें सफेद दाग नहीं भी है वो भी मेरे से पूछते हैं जिन्हें सफेद दाग नहीं है लेकिन हमारे फैमिली में, घर में और लोगों को सफेद दाग है, तो हम क्या स्मूदीज का यूज कर सकते हैं? देखो, स्मूदीज में विरुद्ध आहार है, उसका यूज करने से सबको नुकसान होगा, जिसे सफेद दाग है उसे भी और जिसे सफेद दाग नहीं है उसे भी। लेकिन ये नुकसान तुरंत हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपको समय के साथ पता चलेगा। तो अगर आप स्मूदीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं आपको कोई नुकसान भी ना हो, तो उसमें कुछ चेंजेस आप करें। अगर आप ये चेंजेस करके स्मूदीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्मूदी से होने वाला नुकसान नहीं होगा। नंबर 1, आप डेयरी प्रोडक्ट का यूज ना करें। आप स्मूदीज बनाते हुए, जैसे अगर आपको दूध की जगह आप डेयरी का दूध ना यूज करके आप उसकी जगह जैसे सोया मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, एलमंड मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों के साथ आप फ्रूट को मिला सकते हैं। नंबर 2, आप फ्रूट और वेजिटेबल्स भी एक ही साथ ना मिलाएं, आप या तो फ्रूट मिक्स करें या वेजिटेबल मिक्स करें। नंबर 3, आप बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे भी इसका इस्तेमाल ना करें, आप रूम टेम्परेचर पे ही इसे बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। नंबर 4, आप इसमें कोई ना कोई डाइजेस्टिव चीज ऐड करें, जैसे आप थोड़ी सी या तो अजवाइन ऐड करें या काली मिर्च ऐड करें। ऐसा करने से इसका इजी डाइजेशन हो जाएगा। इस तरह से अगर आप स्मूदीज में ये चेंज लाते हैं तो आप स्मूदीज का इस्तेमाल भी कभी कभी कर सकते हैं। ल्यूकोडर्मा के पेशेंट कभी कभी करें, और जो ल्यूकोडर्मा जिन्हें नहीं है वो रेगुलर भी इन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल साफ है कि सफेद दाग रोगी के लिए या किसी भी स्किन की प्रॉब्लम वाले लोगों को स्मूदीज का इस्तेमाल ना करके जूस का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए जो मैंने बताए हैं, जैसे लौकी का, गाजर का, ताकि उनमें उनके स्किन में जल्दी से जल्दी हीलिंग आ सके। तो अगर हम आज के वीडियो को समराइज करें तो हमने आज बताया है कि स्मूदीज और जूसेस में क्या फर्क है। आयुर्वेद के हिसाब से स्मूदीज जो है विरुद्ध आहार होती है, इसलिए उनका लेना ठीक नहीं है। हम कुछ चेंजेस के साथ स्मूदीज का कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ल्यूकोडर्मा के केस में आपको जूसेस का ही इस्तेमाल करना है। और ल्यूकोडर्मा में लौकी का जूस, गाजर का जूस और चुकंदर के जूस से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, इसे आप जरूर इस्तेमाल करें। और अगर आप ऑलरेडी इनमें से किसी का जूस लेते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।